मेंबर्स। अब देखो बहुत सारी न्यूज़ है, हम लोग यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे मार्केट में क्या पुल बैक आ सकता है। आरबीआई देखो यहाँ पे ब्रोकर्स का एमटीएफ का बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। फ्रैक्टल की लिस्टिंग होने वाली है, बहुत सारे रिजल्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो एक चीज बताना चाहूंगा, आज एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका होगा, आई नो इंडिया का मैच है, लेकिन एक वीडियो आ चुका होगा, जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। इस बाई ट्रिप के बारे में है, जो मैंने डिटेल में अपडेट करने की कोशिश की है, आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में कल गैप अप दिखाई दे रहा है, आप देखोगे 66 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी गैप अप बता रहा है। बट एक न्यूज आ रही है जो लेट नाइट आती हुई दिखाई दी, वो ये है कि आरबीआई यहाँ पे जो ब्रोकर्स को एमटीएफ के लिए फंड्स दे रहा है, उसमें पूरा का पूरा कोलेटरल अमाउंट चाहिए। ठीक है, पहले कुछ लिटिल अमाउंट से चल जाता था, बट वो पूरा अमाउंट चाहिए। ये थोड़ा मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकते हैं एमटीएफ पे, मार्जिन बढ़ सकते हैं एमटीएफ पे, मतलब जो चार्जेस है वो बढ़ सकते हैं, या एमटीएफ कम हो जाएगा। ये बहुत बड़ा अपडेट है जो शायद मार्केट में एक नेगेटिव इम्पैक्ट ला सकता है। अब इसका रिएक्शन देखेंगे कैसा होता है, कितना बड़ा होता है, बट हाँ मार्केट के लिए थोड़ा बहुत नेगेटिव है। एमटीएफ की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, वॉल्यूम्स गिर जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है जो मार्केट में आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी गिफ्ट निफ्टी की बात करें जब 25,500 के आसपास है, बट कल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कि क्या 25,000 की ऊपर, 25,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है कि नहीं। ओके, सो थोड़ा सा नेगेटिव है। रही बात गोल्ड एंड सिल्वर की, तो बीच में वार की न्यूज़ आई थी। अब गोल्ड एंड सिल्वर में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। $70 पे एक सपोर्ट है, $90 पे एक रेजिस्टेंस है। ये रेंज ब्रेक करेगा, उसके बाद जाके कुछ मूव आ सकती है। क्लियर? चलिए, यूएस मार्केट देखो, आई थिंक मंडे शायद बंद है, मुझे अगर मैं गलत हूँ मुझे कमेंट कर देना। आई थिंक सो, जहाँ तक मैंने न्यूज़ सुनी है। बाकी रही बात डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स में आप देखोगे बहुत अच्छा पुल बैक आया था यस्टरडे को, पॉजिटिव क्लोजिंग हुई थी। बट ये ऐसा लग रहा है कि एक इनर कैंडल है जो शायद एक ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए कोशिश कर सकता है, तो देखते हैं क्या होता है। अब देखो फ्रैक्टल की लिस्टिंग कल है, अनुमान तो यही दिखाई दे रही है कि भाई नेगेटिव लिस्टिंग हो सकती है। मैं अगर आईपीओ वॉच देखो यहाँ पे, ठीक है, ग्रे मार्केट देखो, तो ग्रे मार्केट ऑलमोस्ट मुझे नेगेटिव बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पे। अभी के लिए आप देखोगे लिस्टिंग की, तो यहाँ पे 2-2.5% आ चुके हैं, बट चांसेस कम है लिस्टिंग गेन के। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कंपनी वैल्यूशंस कितना हैवी लाई है, बहुत हैवी वैल्यूशंस पे आईपीओ आता हुआ दिखाई दे, तो थोड़ा नेगेटिव है इसके लिए। बंसल इंजीनियरिंग पॉलीमर देखो, नंबर्स चेकआउट किए, एवरेज नंबर्स है, कोई कोई खास नंबर्स नहीं है। अगर आप देखोगे यहाँ पे कंपनी ने 42 करोड़ का प्रॉफिट किया, जो लास्ट काफ़ी टाइम से अच्छा प्रॉफिट है डेफिनेटली, बट इनकी सेल्स में कोई दम नहीं आ रहा है। अभी आप देखोगे 300 करोड़ की सेल है, जो लास्ट ईयर के अंदर 346 करोड़ की सेल थी। तो मार्जिन डेफिनेटली इंप्रूव है, बट सेल्स में इतना दम अभी के लिए नहीं आता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, नंबर्स एवरेज आ रहे, ग्रोथ थोड़ा स्लो हो चुका है। सो ठीक है, नंबर्स बहुत ही एवरेज। पटेल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, नंबर्स पॉजिटिव साइड पे है, ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग पटेल इंजीनियरिंग को देखें यहाँ पे सी, ठीक है, देखो यहाँ पे 72 करोड़ का प्रॉफिट आया, जो लास्ट ईयर के कंपेयर में थोड़ा कम है। क्वार्टर टू क्वार्टर भी आपको कम दिखाई दे रहा है। बट देखो यहाँ पे नंबर्स पता नहीं क्यों ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे पटेल इंजीनियरिंग के अंदर, तो 933 मिलियन का प्रॉफिट है, जो लास्ट ईयर को 802 मिलियन का प्रॉफिट था। तो यहाँ पे आई थिंक नंबर्स में कुछ शायद मिसमैच हुआ होगा। बाकी नंबर्स तो यहाँ पे बता रहे कि 933 मिलियन का प्रॉफिट है। तो देखो पटेल इंजीनियरिंग का प्रॉफिट देखे तो यहाँ पे कुछ मिसमैच दिखाई दे रहा है। नंबर्स बाहर अलग है, अंदर अलग है। 990 यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, जो बाहर अलग प्रॉफिट है। तो एक बार प्रॉपर चेक करना पड़ेगा। बट नंबर्स अगर बात करी जाए तो थोड़े बहुत पॉजिटिव साइड पे हैं। आई डोंट थिंक पैनिक की जरूरत है, नंबर्स पॉजिटिव साइड पे तो दिख रहे हैं अभी के लिए। विक्रंग इंजीनियरिंग अगर बात करने जाए, नंबर्स वीक है डेफिनेटली। ईयर टू ईयर प्रॉफिट में काफ़ी तगड़ा डिक्लाइन आया है। और अभी देखो कंपनी बहुत सारी ऐसी है जिसके नंबर्स वीक आ रहे हैं। बहुत बहुत कंपनी ऐसी दिख रही है यहाँ पे, विक्रंग इंजीनियरिंग की बात करने जाए, और जिसके अच्छे नंबर्स आ भी रहे हैं वो सस्टेन नहीं हो पा रहा है। ये भी हम लोगों ने काफ़ी देखा है। बहुत सारी रिन्यूएबल कंपनी, पावर कंपनीज अच्छे नंबर्स आने के बाद भी सस्टेन नहीं कर पा रही है। अगर आप देखोगे इसके नंबर्स वीक आए हैं, सो आई थिंक इम्पैक्ट तो हो सकता है मार्केट के अंदर, चार्ट्स के अंदर इम्पैक्ट तो दिख सकते हैं। सपोर्ट हम लोग अगर आप पूछे, मैं एक बार सपोर्ट देख लेता हूँ चार्ट्स में क्या दिख रहा है। देखो रिसेंटली लिस्टेड था, तो
सपोर्ट तो मिलेगा नहीं प्रॉपरली, बट आई थिंक नंबर्स वीक है तो एक नेगेटिव रिएक्शन तो दिख सकता है। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट, मिष्टान फूड। अब देखो मिष्टान फूड के नंबर्स बहुत ही स्ट्रांग है, बट पता नहीं यहाँ पे एक डाउट सा लग रहा है कि अगर इतने स्ट्रांग नंबर्स है मिष्टान फूड के तो ये चल क्यों नहीं रहा। सिंपल सवाल है, क्योंकि अगर आप देखोगे 82 करोड़ का प्रॉफिट है, ईयर टू ईयर बेस बहुत अच्छा ग्रोथ है, कंपनी के रिजर्व्स भी काफी अच्छे बढ़ते हुए दिखाई दिए अगर आप देखोगे। समझ में आ रही है बात है, बहुत अच्छे रिसोर्स बढ़े, बट मेन इनके प्रॉब्लम आ जाती है कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनका लगातार लॉसेस में दिखाई दे रहा है। तो ये नंबर्स आ कहाँ से रहे, ये समझ में नहीं आ रहा। और अगर आप देखोगे नेट कैश फ्लो पूरा का पूरा नेगेटिव में है, ज़्यादातर नेगेटिव में आप दिखाई रहे। एक बार यहाँ पे पॉजिटिव हुआ था जो बहुत पहले की बात है, तो पूरा कैश फ्लो नेगेटिव में है। ओके, सो आई थिंक कुछ गड़बड़ है बैलेंस शीट में। अब पता नहीं यहाँ पे कोई जांच होगी तो पता चलेगा, बैलेंस शीट में कुछ गड़बड़ है। नंबर्स इतने ज़्यादा हम लोग फोकस नहीं कर सकते इसकी वजह से। चलिए फटाफट बात करते हैं आप लोगों की क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी आ जाती है डिलीवरी। मुझे किसी ने डिलीवरी के बारे में पूछा था। देखो सर, डिलीवरी अभी क्या है कि लॉजिस्टिक जो कंपनीज हैं, ओके, नंबर्स उनके भी वॉलेटाइल आ रहे हैं। आई थिंक इनके नंबर्स भी आ चुके हैं, मैं एक बार चेक करना चाहूंगा नंबर्स। सी, जस्ट अ सेकेंड। ओके, देखो नंबर्स काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग आए हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ चुके हैं। तो ग्रोथ है और डिलीवरी बिजनेस में ग्रोथ डेफिनेटली है। नंबर्स थोड़े से वॉलेटाइल आ रहे हैं, तो आप ये समझ के चलो कि वैल्यूएशंस की वजह से शायद नहीं चलता होगा। ओके, तो जब तक कि ये इंपॉर्टेंट लेवल्स क्रॉस ना करे, 500 या 520 के एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ये लेवल को क्रॉस करके सस्टेन ना करे तब तक तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ओके, कंपनी अच्छी है बट क्या है कि वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच है, ग्रोथ बहुत अच्छी है बट वैल्यूएशंस जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। तो आई थिंक वैल्यूएशंस के हिसाब से बहुत ओवर प्राइस पे ट्रेड कर रहा होता दिख रहा है यहाँ पे अभी के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम तो है कंपनी में। रही बात और क्या है, सेंस्टार। सर इसके रिजल्ट चेक कीजिए, नंबर्स एवरेज है सर इसके। इसमें देखो एक चीज है, अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिक्लाइन आया है। ठीक है, नेट प्रॉफिट ठीक है, एवरेज है, सेम ग्रोथ है, नॉट बिग थिंग, बट मोस्ट प्रोबेबली आप ये देख के चलो कि सेल्स कम हुई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है, तो नंबर्स तो थोड़े से वीक है। और जो सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर, इसमें ज़्यादा जल्दी कंपनी मूव नहीं करती, बहुत अच्छी मोमेंटम नहीं देती। तो कहना बहुत मुश्किल है कि ये सस्टेन करेगा कि नहीं। अगर कोई बड़ा प्लेस भगाने की कोशिश करे तो शायद भागे, बाकी कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि भाई नंबर्स अच्छे हैं या सेक्टर अच्छा है, कंपनी अच्छी है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन आता हुआ दिखाई दे रहा, ये जो कंपनी का नाम है आर्थिस, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक ये कंपनी का शायद नाम है। ओके, तो मुझे ये क्वेश्चन आया था, पता नहीं किसने पूछा था, बट ये क्वेश्चन आया जरूर था मुझे। ओके, यहाँ पे है। तो देखो क्वेश्चन आई थिंक बहुत ही अच्छा सेक्टर है, हॉस्पिटल नर्सिंग मैनेजमेंट बहुत अच्छा सेक्टर है, बहुत अच्छी मोमेंटम आई थी इसके अंदर सिंस टिल 2025। फिर क्या हुआ कि यहाँ पे एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिख रहा है यहाँ पे अभी के लिए, जो 280 से लेके 200 का एक कंसोलिडेशन है, वो रेंज ब्रेक हो फिर वापस कुछ मुंह आती हुई आपको दिख सकती है। तो अब ये समझ के चलो कि नंबर्स अच्छे हैं इसके, डेफिनेटली नंबर्स अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है, ग्रोथ अच्छा कर रही है। मेन जो प्रॉब्लम आ रही है वो शायद वैल्यूएशंस हो, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है। तो कंपनी में आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, बट काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है, वो याद रखिएगा। ओके, सो या तो कंपनी कंसोलिडेट करेगी या फिर फॉल करेगी, दो में से एक चीज़ हो सकती है। ट्रेल के बारे में किसी ने मुझे पूछा था, सर ट्रेल का पूरा बताओ। सी, मुझे लगता है कि मुझे इसका एक डिटेल केस स्टडी लाना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी में अभी क्या चल रहा है वो भी एक बार चेक करना पड़ेगा। जो न्यूज़ आ रही थी उसके बाद तो ये काफ़ी पीटा भी था, फिर बाउंस थोड़ा बहुत आया भी था, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ के चलो 600 एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर चुका है यहाँ पे, आई थिंक कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई दिया होगा। तो आप ये समझो कुछ दिन इसका सस्टेन कर रहा है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। अगर कंपनी में और बड़ा पैनिक होता तो ये शायद गिर जाता, बट आई थिंक कंसोलेशन मोड में ज़्यादा दिख रहा है, नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं, ग्रोथ अच्छी है कंपनी के अंदर। तो आई थिंक वेट एंड वॉच मोड ही दिख सकते हैं इसके अंदर, तो मेनली वेट एंड वॉच मोड ही दिख सकते हैं यहाँ पे। बाकी कंपनी का कैश रिच कंपनी है, ऑपरेटिंग फ्रॉम द कैश एक्टिविटी बहुत अच्छी है। सो मे बी क्या है कि फॉलिंग मार्केट है, वीक मार्केट है, मार्केट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है,
बेस्ड ऑन द एसटीडी चार्जेस एंड वगैरह वगैरह, तो थोड़ा टाइम लेता है मार्केट। ओके, क्वालिटी कंपनीज टाइम ले लेती हैं। क्लियर? माइंड रिलैक्स आई थिंक रखने ज़्यादा बेटर है। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अकाउंट ओपन करना है तो हमारी डीमेट अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अकाउंट अपने फैमिली मेंबर्स का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।